हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली है हमारा जो टैक्स स्लैब है, स्लैब रेट्स हैं, उसमें हम कौन सा टैक्स स्लैब लें, पहले से जो चला आ रहा है वो लें या जो लास्ट बजट में नए वाला है वो लें। तो उसका हम एक क्रॉस चेक ले लेते हैं कि भैया सिंस रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट इज अबाउट टू कम, इनकम टैक्स की नई रिटर्न और नई पोर्टल भी लॉन्च हो गई है, देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। तो इस इम्पोर्टेंट डिसीजन टू टेक कि भैया हम कौन से स्लैब में अपने आप को एग्जीक्यूट करें सो दैट हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी हमारी जो भी हो, हमारे अकॉर्डिंग हो या हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जो पहला जो हमारा जो ओल्ड सिस्टम टैक्स एग्जाम का चला आ रहा है वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। तो जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था उसमें हमारा क्या है, आप देख सकते हैं उसमें क्या था कि भैया कि अगर हम 2.5 लाख तक हम देखें तो पूरा का पूरा हमारा एग्जाम रहता था। उसके बाद 5 लाख से 5 लाख से 2.5 से 5 लाख तक हमारा 5% रहता था। देन देयर आफ्टर अपना क्या कहते हैं, 5 लाख से अगर 10 लाख तक की स्लैब देखें तो उसमें 20% तक एक का रेट एप्लीकेबल था। एंड देयर आफ्टर 10 लाख से अगर अबव होता है तो 30% एज यूजुअल चलता था। ये उस केस में है जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल है अदर देन सीनियर सिटीजन। ये सेक्शन 115 बीएसी के अंदर ये सेक्शन हमारा जो नया टैक्स स्लैब है ये आ रहा है, और इसमें उन्होंने इंडिविजुअल एचयूएफ दो लोगों को बेनिफिट दिया है। बट उसके उसके लिए एक कंडीशन भी रखी है, अगर आपको नया टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स रिजाइम अगर उसको अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला भैया जो एग्जामिशंस वगैरह आपको मिलती थी वो आपको फॉरगो करनी पड़ेंगी। सेकंड जो डिडक्शंस हैं वो फॉरगो करने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा भैया कि आप कौन सा टैक्स रिजाइम में जाएं, ओल्ड वाले में जाएं या नए वाले में जाएं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। उससे पहले हम एक बार ये देख लेना भैया जो नए वाला टैक्स रिजाइम है वो क्या है। तो उसमें पहले ओल्ड की तरह पहला जो 2.5 लाख तक अगर हमारी इनकम है तो वही एग्जाम्प्ट है। देन इन्होंने क्या किया है कि 2.5 के बाद 2.5 का एक रेंज रेंज लिया हुआ, उस रेंज के अंदर उन्होंने रेट में 5% का रेंज लेते हुए रेट को इंक्रीज किया। जैसे 2.5 से 5 लाख तक हमारा होता है क्या कहते हैं 5%, 5 लाख से 7.5 तक होता है 10%, 7.5 से 10 लाख तक होता है 15%, देन 10 लाख से 12.5 तक अपना होता है 20%, एंड 12.5 से 15 लाख तक है 25%, एंड अगर 15 लाख से है 30%। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात क्या है कि भैया ये स्लैब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जिनकी इनकम अप टू ₹15 लाख तक है। तभी आप न्यू टैक्स रिजाइम को अपनी सर्टेन एग्जाम्पशंस जो आपको मिल रही थी पुराने वाले में या डिडक्शंस को फॉरगो करके ले सकते हैं। अगर 15 लाख से ऊपर आपका टैक्स रिजाइम जा रहा है देन आपका उसको लेने का कोई बेनिफिट नहीं दिखता है। अब जो है नेक्स्ट वो हम देखते हैं कि भैया अब अगर इसी टैक्स स्लैब को हम सीनियर सिटीजन पे लगाएं देन हमारा क्या होगा, हम देख सकते हैं कि भैया हम सबको पता है कि कोई भी सीनियर सिटीजन जो 60 प्लस है, बिलो 80 है, तो सीनियर सिटीजन होता है। और उस केस में क्या है कि अगर 5 लाख तक अपना क्या होगा, एग्ज़ैम्प्ट होगा, नॉर्मल। और 5 लाख के बाद 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। अगर नी वाले के हिसाब से देखें तो भैया 5 लाख तक एज़ यूजुअल एग्ज़ाम, फिर अपना वही 5 लाख से 7.5 10, ढाई-ढाई का ब्रेकअप हमारी इनकम का है, और ढाई-ढाई का अपना 5-5% का जो रेंज है वो हमारा टैक्स रेट में है। यहाँ पे भी यही चीज़ देखने वाली है कि भैया आप एक बार क्या कहते हैं डिसाइड कर लेंगे भैया 15 लाख के अगर ऊपर जाते हैं तो आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है? हाँ, इसका है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें को ध्यान रखने वाली ये है कि भैया जो सेस हमें पता ही है कि 4% जनरली लगता है। और उसके बाद अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10% का सरचार्ज, 15% का सरचार्ज लगेगा जब आपकी इनकम 1 सीआर से ऊपर है। नेक्स्ट जो है वो हमारा ये है कि भैया जो इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग को ध्यान रखनी है अगर हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है कि भैया अगर आप मान के चलिए आप न्यू टैक्स रेज़ाइम में जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट वही है कि आपको द न्यू टैक्स रेज़ाइम प्रोवाइड्स द टैक्सपेयर विद एन ऑप्शन टू चूज़ आइदर टू पे इनकम टैक्स एट लोअर एज़ पर न्यू टैक्स रेज़ाइम ऑन द कंडीशन दैट दे फॉरगो सर्टेन परमिसिबल एग्जम्पशन डिडक्शंस। वो कौन-कौन से हैं वो हम आगे देख लेते हैं एक बार। तो अपना हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमने उसको अगर मान के चलिए आपने नया टैक्स रिज़ाइम ले लिया तो आपको अपनी लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या अदर डिडक्शन जो चैप्टर 6 ए में जनरली अवेलेबल होती है, ये सारी आपको फ़ॉरगो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी का आप एग्ज़ाम्पल ले लें, किसी भी ऐसे का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जो 60 इयर्स ओल्ड है, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख है, मान के चलिए उसकी 2.5 लाख की उसके पास एग्ज़म्पशन है।
टैक्सेबल इनकम अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम बिकम्स 12,50,000, हमें पता नहीं जो नेट टैक्सेबल इनकम है 12,50,000, लेकिन उस पे जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1,95,000 के हिसाब से। और न्यू रेजिम में अगर हम इस चीज़ को देखें, मान के चलिए 15 लाख, कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम न्यू टैक्स रेजिम में जाएँगे तो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन उस केस में हमारी जो टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1,95,000। और अब देख सकते हैं कि नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये हमारा ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का यहाँ पे मतलब ये है कि मान के चलिए आपकी 2.5 लाख से ऊपर की एग्जम्पशन होती है, तो उस केस में आपका ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल होगा, राइट? और 2.5 लाख से नीचे का अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट होता है या हमारे बेनिफिट्स होते हैं, तो उस केस में न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिट होगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो न्यू टैक्स रेजिम है ये हमारी 15 लाख की इनकम तक वर्क करेगी। सो नेक्स्ट, मान के चलिए अभी कि इंसान की इनकम कोई भी एसएससी है, उसकी इनकम 3 लाख है, उसकी ओल्ड टाइम में अगर हम देखें तो डिडक्शन काट के हमारी जो इनकम है 12 लाख हो जाएगी। और 10 इसके बाद टैक्स लायबिलिटी जो होगी ओल्ड डिजाइन के हिसाब से 1,80,000 अप्रॉक्स हो जाएगी। अगर न्यू डिजाइन में चले तो न्यू डिजाइन में हम देखेंगे भैया कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है एज यूजुअल 1,95,000 रहेगी, क्योंकि इसमें हमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, मान के चलिए कि हमारे टैक्स में जो हमारा बेनिफिट है एग्जामिशन या डिडक्शन वो 2 लाख का है, देन हमें जो टैक्स लायबिलिटी है एज पर ओल्ड डिजाइन कितनी हो जाएगी, 2,10,600। एंड उसकी उससे वही दूसरी अदर हैंड हम देखें, हम न्यू वाले टैक्स लाइन को हमारा बेनिफिट कितना हो जाएगा, तो 1,95,000। तो एट लास्ट क्रक्स यही है कि बॉस सबसे पहले एप्लीकेबल किसको होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ के एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 115 बीएससी के अंदर ये न्यू टैक्स रिजाइम आया हुआ है। और हमें इसको लेने से पहले हमें ध्यान रखिए, हमें रिटर्न से पहले हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भैया जो भी बेनिफिट आपके टैक्स और एग्ज़म्पशन के हैं, वो आपको फॉरगो करने पड़ेंगे। एंड आपकी जो इनकम की लिमिट है कि मैक्सिमम जो आप इस टैक्स स्लैब में आप बेनिफिट थे, तो 15 लाख तक की इनकम है, तो 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है तो आप ओल्ड रिज़ाइन में रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप नहीं रहते हैं तो ओल्ड डिज़ाइन के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी थी वो कम आएगी और न्यू टैक्स में टैक्स लायबिलिटी हमारी ज़्यादा आएगी, जिसका हम लोग हमने अभी एग्जांपल लेके उस चीज़ को देख लिया है। फाइनली ये है कि भैया हम लोग अगर रिटर्न भरने जा रहे हैं और हम इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, तो हम इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हमें भैया कौन से स्लैब में हमें जाना है, ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है, एक बार डिसाइड कर लें और अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉय को भी इन्फॉर्म कर दें कि भैया हमें हमें इसके अकॉर्डिंग हमारा टीडीएस वगैरह काटा जाए, जो भी है। मतलब कि लास्ट क्वार्टर की रिटर्न टीडीएस रिटर्न पे भी जानी पेंडिंग है, जो 24Q के थ्रू जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखें और इन केस एनी क्वेरी आप लोगों की आती है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, या कोई भी करेक्शन है जो आपको समझ में नहीं आया है या माइट बी मैंने रॉन्ग, तो आप उसको मेरे को एक बार अपडेट कर सकते हैं। एक लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा भैया, अगर इसमें आप एक बार चले गए, तो आप दोबारा आ सकते हैं न्यू वाले में। लेकिन इन केस यू आर हैविंग बिज़नेस इनकम, वंस यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, देन यू कांट गेट बैक टू द न्यू रिज़न। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, इन केस यू आर हैविंग बिज़नेस इनकम and you are an individual or a chair. That's it. Thank you so much. Good day. Take care. You and yours.